भीषण जंग के बीच यूएन महासचिव का बड़ा बयान सामने आया है। विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है दुनिया। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है आगे और तेज हो सकता है ये युद्ध, यानी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है आने वाले समय में और तीव्र और भीषण हो सकता है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है और दुनिया विश्व युद्ध की तरफ जाने के रास्ते पर बढ़ती नजर आ रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है ये तनाव आगे बढ़ता जा रहा है। ये अपने आप में एक संकेत है, हालांकि ये बयान नहीं है, बयान नया नहीं है। वर्ल्ड वॉर को लेकर ये संभावनाएं, ये आशंकाएं, ये प्रेडिक्शंस नए नहीं हैं, लेकिन एक बार फिर से यूएन महासचिव का ये बयान क्या कह रहा है इसको भी हम समझे तो ये भविष्यवाणी उनकी देखिए क्या कह रहे हैं वो। इस भविष्यवाणी में रूस और यूक्रेन के बीच जंग और तेज होगी। वो अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं कि वॉर आगे बढ़ेगा और ज्यादा खतरनाक होगा। शांति की संभावना बहुत कम है, पीस की गुंजाइश नहीं है। यूक्रेन की जमीन पर और खून बहेगा, साफ तौर पे वो कह रहे हैं। और ये खून कहां बहेगा? यूक्रेन की जमीन पर। एक साल पूरे होने पर युद्ध ज्यादा भयंकर होगा। रूस की तरफ सबकी नजर है क्योंकि रूस इस वॉर को कंक्लूड करने की तैयारी कर रहा। वो तैयारी भयानक हो सकती है। दुनिया में नया वॉर फ्रंट खुल सकता है, ये भी वो आशंका व्यक्त कर रहे हैं। नए वॉर फ्रंट की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बयान के संकेत क्या है ऐसे मौके पर जब यह बयान आया है, एक साल पूरा होने वाला है युद्ध का, इसके संकेत समझे हम। ज़ेलेंस्की पुतिन के जिद और मौत की वजह बनेगी, ये वो कह रहे हैं। अगर ये इंडिकेशन वो दे रहे हैं अपने बयान से। इजराइल फिलिस्तीन के बीच सीधी जंग की आशंका भी वो व्यक्त कर रहे हैं। इस युद्ध के बाद इसके एक्सटेंशन की जो वो बात कर रहे हैं, ये तनाव जैसे दुनिया में फैलेगा। अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, विवाद बढ़ सकता है, ये भी वो संकेत अपने बयानों में दे रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि कई सारे फ्रंट खुल सकते हैं तो उन फ्रंट्स में ये भी शुमार है। अमेरिका चीन में तकरार दुनिया की टेंशन बढ़ा सकता है और हाल फिलहाल के जो मामले सामने आए हैं उसमें भी हम देख ही रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज मौजूद हैं। पहला सवाल, सीधा सवाल उन्हीं से कि इशारा यही है कि दुनिया विश्व युद्ध की तरफ जा रही है। देखिए, जिस तरीके का घटनाक्रम पिछले कुछ वर्षों से, मैं कहूँगा यूक्रेन और रशिया वॉर के अलावा भी जो दूसरे घटनाक्रम हुए हैं, क्वाड है, इससे एक बात साफ हो गई है कि दुनिया अब जो एक कोऑपरेशन की बात करती थी, जो नियो लिबरल ऑर्डर में एक कोऑपरेशन की बात करती थी, अब दुनिया रियलिस्ट वर्ल्ड की तरफ, सेल्फ हेल्प सिस्टम की तरफ बढ़ रही है और आर्म्स रेस और न्यूक्लियराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। जो ह्यूमन सिक्योरिटी की बात होती थी, कोऑपरेशन और ग्लोबल कॉमन्स की बात होती थी, अब हम स्टेट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आर्म्स के उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहे हैं। और इस तरीके का तो साफ साफ हो रहा है। जो यूएन जनरल सेक्रेटरी जिस बात कह रहे हैं उसमें मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही, क्योंकि हो ही यही रहा है। आज के इस दौर में तिवारी जी, यूएन खुद कितना प्रासंगिक रह गया है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या यूएन चीफ सिर्फ इसी तरह से स्टेटमेंट्स देंगे कि भाई इस रीजन में ये हो रहा है, उस रीजन में वो हो रहा है, या कुछ करेंगे भी? समीर, बिल्कुल सही पॉइंट है। एक पॉइंट कह जाए कि यूएनओ बिकम लाइटली इनइफेक्टिव सा हो रहा है। यूएनओ की कोई सोच नहीं रहा। अभी जो पॉइंट्स अभी रवि ने बताया था सारे फ्लैश पॉइंट्स हैं। अब जिस तरीके से वॉर बढ़ेगी तो जितने एंटी यूएस फोर्सेज हैं, यूएस ने अपने आगे बढ़ने के कदम में कई देशों को, छोटे देशों को तंग किया गया है। अभी इनको बहाना मिल गया है रशिया और चाइना की तरफ अलाइन करते हुए। अभी रशिया, चाइना भी इंडिकेट कर रहा है। अब देखो बैलून्स अमेरिका के पास पहुंच गए। अमेरिका कितना संख्या में इंडिकेट अपने पहले नहीं पकड़ पाया, उनके बेसिस पे पहुंच गए, उनके फोटोग्राफ्स भी ले लिए, प्रॉमिस कर दिया। तो तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, चाइना भी ने अमेरिका को भी दिखा दिया अपना। ये वॉर, छोटा मोटा जो वॉर है, इसमें खाली खून यूक्रेन का बह रहा है। बिल्कुल सही बात है। जिस बलून कांड का आपने जिक्र किया है वो अपने आप में हैरत अंगेज है। चीन ने बताया कि वो क्या कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में इस बीच बहुत बड़ी सेंध की खबर आ रही है। वॉशिंगटन के एंड्रयूज एयरबेस में घुसपैठ हो गई है। एंड्रयूज एयरबेस में घुसा अनजान शख्स को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली चलाई, फायरिंग करनी पड़ी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर तैनात सुरक्षा के लिए जवानों ने इस शख्स को हिरासत में लिया। शख्स से पूछताछ कर रही है लॉ इन्फोर्समेंट की टीम। ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, यानी सुरक्षा में बड़ी सेंध की कोशिश। तो बाइडेन की सुरक्षा में सेंध को लेकर ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां पूरा मामला भी आपको एक बार इंफॉर्मेशन बता दे, जहां सोमवार देर रात को एक अनजान शख्स एंड्रयूज जॉइंट बेस पर शामिल हो गया। अवैध तरीके से ही बेस में घुसने के बाद जिस तरीके से हड़कंप मचा, पूरे मामले की जांच की जा रही है। सुरक्षा कर्मियों ने यहां पर फायरिंग शुरू कर दी और इस बीच आरोपी को भी पकड़ लिया।
अनजान शख्स से पूछताछ भी जारी है। हालांकि इसको लेकर कई बड़े खुलासे भी संभव है। बता दें, फरवरी 2021 में भी एक शख्स इसी तरह से मिलिट्री चेक पॉइंट से होते हुए अंदर शामिल हो गया था। तो सुरक्षा में चूक को लेकर समीर, एक और मामला। बिल्कुल सही बात है सुरभि। और ज्वाइंट बेस एंड्रयूज आखिर इतना अहम क्यों है, यह समझना भी यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेरिका का सबसे संवेदनशील एयरबेस इसे माना जाता है, एंड्रयूज एयरबेस को, और वहां यह सब कुछ हुआ है। प्रेसिडेंशियल फ्लीट का यह बड़ा एयरबेस है। अमेरिकी राष्ट्रपति का प्लेन एयरफोर्स 1 यहीं पर मौजूद होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर मरीन 1 भी यहीं पर मौजूद है। न्यूक्लियर बॉम्ब रेजिस्टेंट डूम्सडे प्लेन का ये एयरबेस है। यानी अगर ये कहा जाए कि अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम एयरबेस है, तो ये गलत नहीं होगा। कैप्टन श्याम, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को, और यहां सुरक्षा में सेंध लगने का सीधा मतलब क्या है? एयर बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट हमारे वीएस और वीपीज माने जाते हैं। आप देखें, किसी भी देश के लिए उनकी जो एयरफोर्स कैपेबिलिटीज है वो स्ट्रैटेजिक लिफ्ट के लिए होती है जी, और रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, और प्लस जो वीवीआईपी मूवमेंट्स होती हैं उनके लिए होती हैं। उस हिसाब से एंड्रयूज बेस मरीन 1 हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स 1 हेलीकॉप्टर के साथ है, और न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट भी रखता है। तो ऑब्वियसली ये बहुत सेंसिटिव एयरबेस है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ भी कॉम स्क्वाड्रन्स, जो हमारे जो वीवीआईपी फ्लीट्स हैं, उनकी भी एक जगह है, उनकी भी एक लोकेशन है, और उसकी रख रखाव होती है। 3 टियर डिफेंस के साथ एयरपोर्ट्स की सुरक्षा रखी जाती है। पेरीमीटर सिक्योरिटी, सर्वेलेंस जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ होती है, फिर ऑपरेशनल एरिया, और उसके बाद इनकी पर्सनल सिक्योरिटी जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी होती है। इन तीनों में, लेकिन इन सबके बावजूद दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और दुनिया के सबसे सुरक्षित व्यक्तियों में से एक, जो बाइडेन का प्लेन जहां पर खड़ा होता है, उस एयरपोर्ट पर अनजान शख्स का घुस जाना अपने आप में सवाल खड़े करता है। इस बीच चीनी जासूसी पर बैलून पर अमेरिका का बहुत बड़ा खुलासा, विस्फोटकों से लदा हुआ था चीन का यह बलून। यूएस मिलिट्री ने यह बयान जारी किया और बलून में हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे भी लगाए गए थे, जिसके जरिए वो सूचना इकट्ठा कर रहे थे। यूएस मिलिट्री पेंटागन की स्पेशल टीम बैलून के मलबे की जांच में फिलहाल जुटा हुआ है। और आगे आपको बताते चले कि 2 दिन तक चीन के जिस बैलून ने अमेरिका में पैनिक मचा दिया था, उस बैलून को मार गिराया गया, और अब उसके मलबे का टेस्ट किया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि चीन की साजिश कितनी बड़ी थी। आपको बताते हैं कि बलून के मलबे की जांच से अब तक क्या पता लगा, क्या निकला, और ये कैसे अमेरिका चीन तनाव को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने की पटकथा लिख रहा है। चीन का बलून साजिश बहुत बड़ी, विस्फोटकों से लदा हुआ था। चीन का यह बलून आसमान से लगातार निगरानी कर रहा था और जमीन पर जा सकता था, गिर सकता था, बड़ा धमाका हो सकता था। विस्फोटकों का मकसद था कि ये जासूसी करना और उसके बाद बलून को नष्ट करना भी था। बैलून में हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए गए थे। मौजूद पेंटागन कैमरा फुटेज की बारीकी से जांच कर रहा है और कैमरे से कई वीडियो डायरेक्ट चीन भेजे जाने की भी आशंका जताई जा रही है। और जो मलबा गिरा है, उस मलबे की जांच में फिलहाल जुटे हुई है एक्सपर्ट्स की टीम। थापर सर, कैसे देखते हैं आप इसको? जो बात अमेरिका कह रहा है, क्या बात इतनी सी है, या फिर सिर्फ एक टेस्ट कर रहा था चीन कि देखे तो अमेरिका में दम कितना है और हमको ट्रैक कितना किया जा सकता है? असली मोटिव इंटेंशन क्या है? देखिए, मैं इंतजार करूंगा जब तक मलबे की अच्छी तरह से विश्लेषण नहीं होता और सामने नहीं आता। मुझे नहीं लगता, डेफिनेटली हाई रेजोल्यूशन कैमरास कैरी किए होंगे उन्होंने, इक्विपमेंट कैरी किया होगा, लेकिन एक्सप्लोजिव्स कैरी करना मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि एक गुब्बारे में एक्सप्लोजिव्स डाल के उसको डायरेक्ट नहीं किया जा सकता किसी चीज के ऊपर, तो वो थोड़ा शंकीय। ये और तो 3 दिन तक घूमता रहा वो, और 3 दिन तो घूमता रहा। नहीं है, कल को वेपन भी हो सकते हैं। देखिए, आपको याद होगा आज तक वो पाकिस्तान के F-16 का खुलासा नहीं हुआ, क्योंकि कंट्रीज जब अपना नेशनल इंटरेस्ट आता है तो कुछ भी बोल सकती हैं, कुछ भी छुपा सकती हैं। तो मैं मानता हूं कि कैमरास होंगे, हाई रेजोल्यूशन कैमरा और इक्विपमेंट होगा, लेकिन
मैं बॉम्ब या यही एक सबसे बड़ी वजह है। सर मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि इसको लेकर तमाम अपडेट्स भी हमारे पास हैं, जहां चीन ने अमेरिका की जासूसी के लिए ये जो बलून भेजा था उसकी लगातार जांच की जा रही है। अब अमेरिकी न्यूक्लियर मिसाइल साइट की जासूसी की गई है, ये सोर्सेस के हवाले से बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बीच 3 अमेरिकी न्यूक्लियर मिसाइल साइट के ऊपर जिस तरीके से इस स्पाई बलून ने उड़ान भरी है, उसी के तहत इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन ये पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि पेंटागन मलबे की जांच के लिए जांच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकता है थापर सर, और इसी का आप शायद इंतजार भी कर रहे हैं। मैं उसी का इंतजार ये करूंगा। अगर एक स्पाई बलून है, इसकी लोकेशन सर हम ये शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं कि ट्रांजिट टाइम 1 हफ्ते का हो सकता है। 1 हफ्ते से उड़ान भरते हुए चाइना से यूएस आते हुए ये किस किस लोकेशन से गया, कौन कौन से ऐसे लोकेशंस थे जिसके तहत ये जासूसी की गई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात तिवारी सर, इस पर मैं आपसे जरूर चाहूंगी क्योंकि आपने ही कहा था कि उसको इमीडिएटली शूट क्यों नहीं कर दिया गया। बड़े खुलासे ये हुए कि इस बलून के ऊपर भी अमेरिका अपनी उड़ान भरते हुए जांच कर रहा था। इसको 360 डिग्री से जांच करते हुए ये कोशिश की जा रही थी कि आखिर इसमें है क्या, और तर्क तो ये भी दिया गया था कि ये रिहायशी इलाके में जाकर नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए इमीडिएटली इसे शूट नहीं किया गया। लेकिन बड़ी बात यह कि चीन का ये बलून 18,000 किलोमीटर की यात्रा करके चीन से अमेरिका पहुंचा, यही इसका ट्रांजिट टाइम था। अब जासूसी बलून का मकसद बड़ा था। बलून ने अमेरिका के 3 न्यूक्लियर मिसाइल साइट के ऊपर उड़ान भरी है। चीनी जासूसी बलून में लगे कैमरास में क्या क्या तस्वीरें कैद हुई हैं, ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है। और उसी के तहत ये इंफॉर्मेशन आपके सामने कि यूएस न्यूक्लियर साइट आर्मी इंस्टॉलेशन की जासूसी, इसको लेकर बड़े दावे अभी की जांच के बाद की जा रहे हैं। चीनी कमांड सेंटर से ऑपरेट किया जा रहा था ये बलून। महत्वपूर्ण यह भी है कि बलून को अमेरिका के संवेदनशील इलाकों से गुजारा गया है, जिसमें मुख्य तौर पर 3 बड़ी खुलासे हो रहे हैं। उसमें लोकेशन है मोंटाना, व्योमिंग और डेकोटा। डेकोटा के ऊपर से उड़ान भरते हुए इसको लेकर भी आगे खबर हमारे पास है। बहरहाल ये 3 ऐसी जगह हैं जहां पर अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल साइट्स हैं। एरियल तस्वीरें और वीडियो बनाने का शक इसलिए भी और ज्यादा बढ़ जाता है भारद्वाज सर, क्योंकि अमेरिका हर लिहाज से ये जानने की कोशिश में है कि चीन का आखिर मकसद क्या था। और सर ये महत्वपूर्ण लोकेशंस है अमेरिका के लिए हर लिहाज से। देखिए दो तीन बातें मुझे साफ, देखिए कोई भी देश की जो शक्ति है 3 बातों से देखी जाती है। पहली आर्थिक, दूसरा सैनिक। पहले आइडियोलॉजिकल होता था, अब क्या हो गया, जिसके पास इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है वो भी एक पावर है। और चीन क्या कर रहा है कि इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को जानने की कोशिश कर रहा है। तो निश्चित रूप से जो अब चीन की जो आई है वो फोक्स आई की तरह वो चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन एक एस्पिरेशनल पावर है वो। और अमेरिका भी ये बात जानता है कि अगला अगर कोई शीत युद्ध होगा या डायरेक्ट युद्ध होगा तो वो चीन के साथ होगा। तो यहाँ पर चीन अपने आप की अपनी शक्ति को गैदर कर रहा है। यहीं पर दूसरा, जैसे यूक्रेन और रशिया वार के अगर संदर्भ में भी देखें तो चीन क्या कर रहा है, कोशिश ये कर रहा है कि जो रशिया के पास थोड़ी देर पहले कि ईरान ने तो अपने ड्रोन के जरिए अमेरिका के हथियारों का मुकाबला कर लिया, चीन अमेरिका का मुकाबला टेक्नोलॉजी के लिहाज से करने का दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है। निश्चित रूप से यही है। देखिए अभी मिलिट्रली चीन इतना पावरफुल नहीं है जितना रशिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम के संदर्भ में देखें तो चीन बहुत एडवांस गति से आगे बढ़ रहा है। अब इसमें क्या कर रहा है, उसके लिए एनर्जी की तलाश में वो रशिया के साथ गठबंधन करके एनर्जी जो यूरोप में जाती थी वो चीन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जगह है, लेकिन चीन इस भूख में कहिए या इस रेस में कहिए क्या सीमाएं लांघ रहा है, और वो सीमा लांघते लांघते वो देखिए कहां तक पहुंचा अपने गुब्बारे के साथ। और बैलून पर जानकारी जुटाने के लिए यूएस ने लगाया था U-2 स्पाई प्लेन, ठीक चीनी बैलून के ऊपर उड़ान भर रहा था U-2, और विमान से हर खतरे की जानकारी दी गई थी बैलून को नष्ट करने से जुड़ी हुई। तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस बलून को नष्ट किया गया। और जैसा कि लगातार हम बात कर रहे हैं कि इस बलून को लेकर और सारी जानकारियां सामने आएंगी। हालांकि अभी तक जो कुछ भी इंफॉर्मेशन यूएस एजेंसीज को हाथ लगी है, अमेरिका का गुस्सा बढ़ता ही नजर आ रहा है और चीन की ये हिमाकत कई सारे बड़े संकेत दे रही है। हमने शुरुआत में आपको एंटोनियो गुटेरेस का वो बयान दिखाया था कि आने वाले समय में कई सारे फ्रंट्स खुल सकते हैं और उनमें एक चीन और अमेरिका का भी जिक्र जरूर हुआ है। तो क्या ये सारे शुरुआती संकेत हैं उसके, ये सारी घटनाएं शुरुआती संकेत हैं उसकी, ये भी अब एक बड़ा सवाल है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी स्पाई प्लेन
U2 से कैसे चीन के जासूसी बैलून पर नजर रखी गई, तो चीनी जासूस के ऊपर अमेरिकी जासूस, जी हां, U2 ने अपने सेंसर से बलून को स्कैन किया, चीनी बैलून में लगे जासूसी उपकरणों की जानकारी जुटाई, बलून पर लदे विस्फोटक की तीव्रता का अनुमान लगाया। U2 करीब 24 घंटे तक बलून के ऊपर घूमता रहा, मंडराता रहा। अगर बलून से अटैक किया जाता तो U2 फौरन उसे भी नष्ट कर देता। अमेरिका का सबसे भरोसेमंद जासूसी प्लेन है U2, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और जिसने इस स्पाई बलून के ऊपर नजर रखी। श्याम सर, यही प्रश्न, जरा U2 के बारे में बताइए कि किस तरीके के ऑपरेशंस में इसको लगाया जाता है। ये जो बलून था जिसको स्पाई बलून कहा जा रहा है, इसमें U2 की भूमिका कैसी रही है? क्या किन किन मामलों में ये U2 इफेक्टिव है, प्रभावकारी है? एयर डिफेंस मेजर्स की बात करें तो हम एयर डिफेंस में जब हम एयर स्पेस के सुरक्षा की बात करते हैं तो हम अपनी फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल करते हैं अगर कोई रैपिड अटैक होती है, और अगर हमें स्पाई करनी हो कुछ, और ये रैपिड अटैक के बाद हम फ्लैंक्स पे जाते हैं उस एयरक्राफ्ट को, जैसे आपको याद है एक बार हमारी सीमाओं से कुछ एयरक्राफ्ट गुजर गए थे, हमें मलेशिया तक जाके छोड़ा था, तो हम उनको लेके एक तरफ डाइवर्ट कर देते हैं उनके फ्लैंक्स पे जाके। इसके केस में अगर बलून चूंकि सेंसिटिव ईएसएम मेजर है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस मेजर है, मतलब पैसिव एक जासूसी कर रहा था, ये एक्टिव जासूस नहीं था। तो अमेरिका पकड़ क्यों नहीं पाया समय रहते इसको? उसके रीजन में घूमता रहा। देखिए बलून इतना देरी से ट्रैक क्यों कर पाया? 60,000 80,000 की फीट पे ये सबसे पहले तो बहुत हाइट पे था। दूसरी बात देखिए, चाइना एक बड़ा इनोवेटिव इंसान है और एक कंट्री है, तो ऐसे करता रहता। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस सैटेलाइट के युग में चिड़िया से कौन जासूसी करेगा? तो जब पकड़े जाएंगे तो कहेंगे कि हमारे हवा से आपकी तरफ चला गया था, नहीं पकड़े गए तो मैं अपना जासूसी कर लूंगा। और एक बात बताऊं, स्पाई प्लेन से उसको अच्छी तरह से चेक किया गया, उसमें जो बारूद लगे थे वो इसलिए लगे थे कि अगर जब उसकी जरूरत खत्म हो जाए, जब वो गिरे जमीन पे तो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाए, ना कि वो अटैक करे, तो इसलिए वो प्लेन था। ठीक है कैप्टन शाम, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। इस बीच इसी गुब्बारे से जुड़ी अगली बड़ी खबर, जासूसी गुब्बारे पर अमेरिका और चीन में तनातनी देखने को मिल रही है। चीन को बलून का मलबा नहीं दिया जाएगा, ये अमेरिका ने क्लियर कर दिया है। जासूसी बैलून पर 2 दिन से चीन ने प्रतिक्रिया नहीं दी। यूएस नेवी ने अटलांटिक सागर से बलून का मलबा निकाला है, जहां मलबा गिरा समंदर का वो हिस्सा भी पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। F-22 ने किस तरह से टारगेट करके इस बलून को बर्बाद कर दिया था, धराशायी कर दिया था, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और इसे लेकर, इस बलून कांड को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचती हुई नजर आ रही है सीधे तौर पर। तो इस बलून को लेकर जो अहम जानकारियां हमें मिली हैं वो ये कि चीन के बलून को अमेरिका शुरुआती प्रतिक्रिया देने के बाद उसे गंभीरता से लेता हुआ नजर आ रहा है। चीन के बलून को अमेरिका ने बहुत गंभीरता से लिया। चीन शुरुआती प्रतिक्रिया देने के बाद चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। याद कीजिए, जब इस बलून को डिस्ट्रॉय किया गया था तो चीन ने आंख दिखाने की कोशिश की थी अमेरिका को। अमेरिका अब भी चीन पर कूटनीतिक दबाव बनाए हुए है इस बलून कांड को लेकर। वहीं चीन की चुप्पी के कुछ और अर्थ भी निकाले जा रहे हैं, कुछ और मायने भी निकाले जा रहे हैं। शीत युद्ध की तर्ज पर अमेरिका के टॉप अफसर इस बलून कांड को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। वहीं चीन बलून को मौसम की जानकारी देने वाला बता रहा है और एक बड़ा बयान देने के बाद अब चीन की तरफ से चुप्पी नजर आ रही है। चीन के इरादे पर कई गंभीर सवाल खड़ा करता हुआ बाइडेन का मुल्क नजर आ रहा है। वहीं मौसम की जानकारी के लिए यह एक सिविलियन डिवाइस थी। इस बलून को एक सिविलियन डिवाइस के तौर पर पेश कर रहा है चाइना। लंबे समय बाद चीन के खिलाफ अमेरिका, आप देखिए, बहुत अग्रेसिव नजर आ रहा है। जो बाइडेन बहुत अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। वहीं चीन अमेरिका की प्रतिक्रिया देखने के लिए जासूसी बलून चीन ने भेजा, ये सोर्सेस की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। तिवारी जी, किस तरह से आप इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हैं? और इस बलून कांड ने निश्चित तौर पर अमेरिका और चीन के बीच की तनातनी को, टेंशन को और बढ़ा दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में इसे लेकर हो क्या सकता है? अमेरिका कर क्या सकता है? समीर, ये तनातनी तो बढ़ेगी ही, लेकिन जहां तक देखो, ये सैटेलाइट से इतने अच्छे सिस्टम है तो
चाइना के पास इंफॉर्मेशन तो सारी अवेलेबल है, लेकिन ये बैलून का यूज है कंफर्म करने के लिए कि इनके न्यूक्लियर सेटअप्स कहाँ पर हैं, उसके लिए भेजा जाता है। और दूसरी बात ये चाइना ने क्लियर कट अमेरिका को उनकी औकात दिखा दी है। कुछ दिन पहले तक ये अमेरिका और जापान का जो इंटेलिजेंस का क्वांटम कंप्यूटिंग था वो काफ़ी आगे था, जिसकी वजह से यूक्रेन ने रशिया के शिप्स और काफ़ी जनरल्स को जो डिस्ट्रॉय किया था। तब तक चाइना के इंट गैदरिंग मशीन की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ी थी, तो ये एक तरीका से चाइना ने भी डिस्प्ले किया है। एट द सेम टाइम जैसे देखिए अमेरिका सोचता है कि मैं सुपर पावर हूँ, तो अपनी रक्षा में एक कॉम्प्लेसेंसी सेट हो जाती है। तो ये चाइना ने भी इंडिकेशन दिया है कि भाई तुम देखो तुम किस औकात में बैठे हो, हम तुम्हारे अंदर घुस सकते हैं। इतने दूर ट्रैवल करना उसको ये बड़ा चैलेंज है और अमेरिका की ताकत को चुनौती देना, इसके जरिए चीन ने यह भी हिमाकत करने की खैर कोशिश की है। और चीन के जासूसी बलून कांड के बाद अमेरिका अलर्ट मोड पर है। नॉर्थ डेकोटा एयरफोर्स बेस के पास चीनी कॉर्न मिल से चिंता जाहिर की है। एयरफोर्स बेस से कॉर्न मिल की दूरी महज 20 किलोमीटर है। अमेरिकी मिलिट्री के अफसरों ने जासूसी का शक जताया था। नॉर्थ डेकोटा में चीन के फुफेंग ग्रुप की है कॉर्न मिल और नॉर्थ डेकोटा एयरफोर्स बेस के ऊपर चीनी बलून उड़ा था, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव बरकरार है और एक तरह से एक बड़ा चैलेंज, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि चीन ने वो कर दिखाया है जिसकी एक्सपेक्टेशन अमेरिका ने नहीं किया था। अमेरिका खुद को वर्ल्ड पावर मानता है और चीन ने उसके प्रेमाइसिस में घुस के ये बताया कि हम जब चाहें आपकी सीमा में आ सकते हैं, जासूसी कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका ये दलील दे रहा है कि जो प्लेन या जो बलून आया था हमारे यहाँ, हमने उसको मार गिराया है। अब जांच चल रही है और ये जानने की कोशिश कि किस लेवल का ये पूरा इन्वेस्टिगेशन था। और अब आपको बताते हैं कि नॉर्थ डेकोटा में अमेरिकी मिलिट्री बेस से चीन के नागरिक की कॉर्न मिल से कितनी दूरी है और इसका मकसद क्या है, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस वॉल के जरिए समझिए, ये ग्रैंड फोर्क्स एयरबेस है और यहां से 20 किलोमीटर की दूरी पे है और ये फुफेंग ग्रुप की कॉर्न मिल है जहां से ये आया था। 20 किलोमीटर इसकी दूरी बताई जा रही है और इसी के जरिए चीन बहुत बड़ी जासूसी करने की कोशिश कर रहा था। फुफेंग कॉर्न मिल की ये जगह बताई जा रही है और चीन के फुफेंग ग्रुप ने पिछले साल इस जमीन को खरीदा था और एयरफोर्स बेस के पास 370 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। मिलिट्री अफसरों ने इसको लेकर विरोध भी जताया था और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जब अफसरों ने विरोध जताया था उस समय यह कहा गया था कि आखिर ऐसा क्या है इसमें, लेकिन अब चीन ने अपना मकसद साफ कर दिया है। पर सर, इसको समझाने की, थोड़ा ब्रीफ करने की कोशिश करिए। क्या ये एक प्लान्ड कदम था जो अब समझ में आ रहा है कि पहले उस कॉर्न मिल की जमीन को खरीदना, फिर इस तरह से बलून का उड़ना, और बेशक अब अमेरिका कुछ भी कहे लेकिन ये कदम आप पहली नजर में ये प्लान्ड नजर आता है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये गेम्स नेशंस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका ने चाइना की एक फर्म को इतनी अपने स्ट्रेटेजिक बेस के इतने नज़दीक ज़मीन खरीदने कैसे दी, क्योंकि ये तो जब शीत युद्ध चल रहा था तो ये तो रशिया और अमेरिका में कॉमन था। दोनों कोशिश करते थे कि किसी तरह से दूसरे के देश में घुसें और स्पाई करें। तो ये एक चैप्टर अमेरिका को खुद सुलझाना पड़ेगा कि कैसे ये जमीन दी गई। ये सब कुछ थापर साहब अपने आप में बड़ा हैरत अंगेज है। कैप्टन श्याम, आपको क्या शॉकिंग नहीं लगता ये सब कुछ? अमेरिका जैसे मुल्क में इतने दिन तक चीन का एक स्पाई बलून घूमता रहा, तमाम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के बारे में जानकारी लेता रहा और सोर्स तो यहां तक कह रहे हैं कि सारी जानकारियां पहुंचा दी गई हैं चाइना, और उसके बाद डिस्ट्रॉय हुआ है ये बलून। पहली बार तो हुआ नहीं है, पहली बात ये कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। ट्रंप के काल में भी हुआ था। जापान के ऊपर से उड़े, हमारे अंडमान निकोबार के द्वीप से उड़ गए। ये बैलून्स तो उड़ते रहते हैं। उनका यही कहना है कि यार हवा की गति से उड़ गए, ये तो मौसम के लिए उड़ाए थे। देखिए, जो हमारा जो रेडियो साउंडे कहते हैं उसको, रेडियो साउंडे का मतलब होता है हर दिन हजारों बैलून, हर कंट्री, हम तो हर शिप से, हर लैंड से, हर मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर, मौसम विभाग का अधिकारी ये जानता है कि रोज बैलून छोड़ा जाता है। वो छोटी ऊंचाइयों तक जाते हैं जो हाइट, स्पीड और आपकी टेम्परेचर के हिसाब से हवा की गति बताते हैं, ताकि आपकी एयरक्राफ्ट की ब्रीफिंग की जा सके और हमारी मौसम विभाग की पकड़ हमारे पास रहती है, तभी हमारे हवाई जहाज ऊपर सुरक्षित रहते हैं। हाई हाइट पे चले जाए तो आप उनको सर्वेलेंस में देख नहीं सकते, उनको समझ नहीं सकते, या आप उतनी दूर तक आप देखते नहीं है, क्योंकि आप देखिए, मैं रिडंडेंसी की बात करूंगा, सैटेलाइट अगर फेल हुए सर, लेकिन एक बहुत स्पष्ट बात है सर कि चीन जो है
डिसरिस्पेक्टफुल तो है दूसरे देशों की सीमाओं को लेकर। वो टेस्ट कर रहा है, वो ब्रीच कर रहा है, कुछ तो ऐसा कर ही रहा है ताकि प्रोवोक हो सारे देश अमेरिका के साथ या भारत के साथ। निश्चित रूप से देखिए, ये तो कोल्ड वॉर 2 है और ये कोल्ड वॉर 2 के एक्शन और रिएक्शंस हैं जो चल रहे हैं। लेकिन इसमें जो चीन की भूमिका है, देखिए चीन एक एग्रेसिव पावर है। दक्षिणी एशिया में अगर चीन के प्रभाव को कोई चैलेंज करता है तो वो युआन 5 भेजता है। आज भी देखिए हम ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन इंडियन ओशियन में युआन 5 श्रीलंका के पास उनके सबमरीन्स देखने को मिलते हैं। वो जहाँ पे चाहे ईस्ट जापान सी में आप देखिए कि वो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। चीन एग्रेसिव है और अपनी एस्पिरेशनल को पूरा करने के लिए वो हर तरीके की हर टेक्निक, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म हो, चाहे वो डेट ट्रैप हो, और ज्यादा वो टेक्नोलॉजी और डेटा पावर हो, ज्यादातर चीजें अनएथिकल ही हैं अगर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग की बात करें। और देखिए लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया चीन से। और एक खबर आ रही है स्पाई बलून को लेकर। स्पाई बलून विवाद के बीच अमेरिका ने चीन को बड़ी चेतावनी दी है। रूस की मदद करने पर चीन को बिग वार्निंग। अमेरिका ने कहा है हम सब देख रहे हैं, रूस को प्रतिबंधों से उबरने में मदद कर रहा है चीन। ये यूएस का कहना है। रूसी सेना को मदद के नाम पर लिमिट क्रॉस न करे चीन। यूएस ने चीन को ये चेतावनी दी है रूस को मदद देने के संदर्भ में। तो जासूसी गुब्बारा विवाद के बाद अमेरिका और चीन के रिश्तों में तल्खी बढ़ चुकी है। रूस पर लगे बैन और यूक्रेन में रूसी सेना को चाइनीज मदद के आरोपों पर अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है। क्या कहा गया है यूएस की तरफ से चीन को, ड्रैगन को? तो अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी, रूस की मदद करने के आरोपों पर यह वार्निंग है। हम बारीकी से नजर रख रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने यह बयान दिया। चीन के लिए हमारा सीधा संदेश है, नेड प्राइस ने कहा। रूस को प्रतिबंधों से उबरने में चीन कर रहा है मदद। चीनी फर्म को उपग्रह इमेजरी भेजने के लिए मंजूरी। यूक्रेन में रूसी सैनिकों को चीन से मदद दी जा रही है और इस मदद को देखते हुए अमेरिका ने सीधे तौर पर यह चेतावनी दी है। इसका कोई फर्क भी पड़ेगा क्या? चेतावनी देते रहिए, चीन तो गुब्बारा लेकर घुस गया। देखो अमेरिका चीन, पहले जो शीत युद्ध की अभी भारद्वाज जी बात कर रहे थे, पहले अमेरिका और रूस के बीच में था। रूस मिलिट्री पावर अभी भी पावरफुल है। नाउ चाइना इमर्जिंग है और चाइना का ना टक्कर अमेरिका से है। कि चाइना जो ये भेज रहा है एक इंडिकेशन दे रहा है अमेरिका को कि भाई आपका समय खत्म हो रहा है, अब हम उगड़ रहे हैं। और हर जगह हर पॉइंट में साउथ कोरिया हो या कहीं पर भी हो, ये अपना कुछ ना कुछ बिच्छू छोड़ के ताकि अमेरिका की नस और उनकी पल्स समझना चाहता है। और ये एक तरीका और भी होता है वॉर में, किसी तरीके से उनको तंग करो और उनकी पल्स फील करो। अच्छा सर, ताकि उनका फ्यूचर में काउंटर किया जा सके। ये क्वेश्चन क्या ओवर कैलकुलेशन होगा कि ग्लोबलाइजेशन, रीजनल कोऑपरेशन के बाद एक तीसरा दशक आ चुका है जिसमें जिंगोइज्म के एज में घुस रही है दुनिया? क्या आपको लगता है? रवि, ये बात से मैं सहमत हूँ। इस पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन ये जो पॉइंट है ये कि दो कंट्री बाइपोलर, अमेरिका अकेले किंग नहीं बन सकता। रशिया का डिस्ट्रक्शन के, रशिया को बाइफिकेशन के बाद से अमेरिका अकेला बहुत दिनों तक रूल करता रहा। इसका फायदा चाइना ने उठाया है। चाइना अंदर घुस चुका है। अभी जैसे आप कवर कर रहे थे नॉर्थ डकोटा में, वॉर एक ऐसा टाइम आ गया जहां सब अपनी क्षमता के बलबूते एक दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में। अगली बड़ी खबर, जहां नेटो के बहाने ही चीन का अमेरिका पर हमला, जहां नेटो का विस्तार रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है। नेटो एक्सपेंशन पर चीन का यह बड़ा बयान सामने आया है, कहते हुए कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कोशिश संघर्ष की वजह से है और रूस के बॉर्डर तक नेटो होगा तो मिसाइलें भी तैनात होंगी। ये एक अलग स्तर पर अब चेतावनी दी जा रही है। इसीलिए बार बार हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस लिहाज से ये वॉर के दौरान बड़ी चेतावनियां दी जा रही हैं। हालांकि जासूसी गुब्बारे विवाद आने के बाद ही अब अमेरिका और चीन के बीच जिस तरीके से रिश्ते और तल्ख हो गए हैं, दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं, उसको लेकर एनालिसिस तो कर रहे हैं, लेकिन चीन की तरफ से रोजाना अमेरिका को घेरने वाले जो बयान आ रहे हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं? अब फ्रांस में चीन के राजदूत का यह बड़ा बयान सामने आया है। इंफॉर्मेशन आपके सामने, देखिए किस तरीके से नेटो के एक्सपेंशन को लेकर, इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया गया, कहते हुए कि नेटो का अगर विस्तार होता है तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। नेटो के विस्तार के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि फ्रांस में चीनी राजदूत लू शुआई ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नेटो विस्तार पर रूस की चिंता को हम समझते हैं और महत्वपूर्ण यह है कि नेटो कई दशकों से रूस की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब रूस के बॉर्डर तक अगर नेटो आता है तो मिसाइलों की तैनाती भी आसानी से की जा सकती है। यानी एक और इस प्रोपेगेंडा के तहत दिया गया बयान चेतावनी के लहजे से क्या संकेत देते हैं सर? किस तरीके की तैयारी और दबदबा बनाने की ये कोशिश नजर आती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि असल
जो लड़ाई हुई है वो इसी वजह से हुई है कि अमेरिका पुश कर रहा था, चाहता था कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बढ़े, और धीरे धीरे जब से यूएसएसआर का स्प्लिट हुआ है, एक संधि पहुंची गई थी कि इस लाइन से आगे नेटो नहीं बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका के एफर्ट से नेटो आगे बढ़ता जा रहा है और आपके बॉर्डर तक पहुंच गया है। वही चीज़ है कि जैसे रशिया क्यूबा में उन्होंने अपना 60s में लॉन्च किया था मिसाइल्स, तो टेंशन हो गई थी। ऐसा ही माहौल रशिया के लिए है कि अगर आप उसका दुश्मन मुल्क आपके दरवाजे पे आ जाए तो आपको चिंता होगी, और वही वजह है कि ये लड़ाई हुई है। और ये मैं समझता हूँ ये मेन रीजन है रशिया की इनसिक्योरिटी का और लड़ाई का। और अमेरिका भी यही चाहता है कि ये लड़ाई रशिया वर्सेस नाटो कर दी जाए, और इसकी पूरी कोशिश अमेरिका के द्वारा पिछले कई सालों से की जा रही है। और इस बीच खबर ये कि अमेरिका चीन टेंशन के बीच ताइवान से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका से चीन की तनातनी के बीच ताइवान की वॉर तैयारी है। ताइवान स्ट्रेट में माइन लेयर लगाएगा ताइवान। चीनी वॉरशिप को नेस्तनाबूद करने के लिए माइन लेयर बिछाने की तैयारी है। अमेरिकी मदद से समंदर में बारूदी खदाने लगाने की तैयारी में है ताइवान। अमेरिका से वोल्केनो एक्सप्लोसिव खदाने खरीद रहा है ताइवान। 180 मिलियन डॉलर के 10 कार्गो ट्रक भी खरीद रहा है ताइवान। मतलब एक और वॉर फ्रंट खुलने की तैयारी। और रूस यूक्रेन की तरह चीन और ताइवान भी युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। चीन लगातार ताइवान पर हमले की धमकी दे रहा है। ताइवानी एयर स्पेस के पास उसके फाइटर उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब स्पाई बलून विवाद के बाद अमेरिका से बढ़ते चाइनीज टेंशन के बीच ताइवान ने युद्ध की पुख्ता तैयारी शुरू कर दी है। ताइवान का बारूदी प्लान और चीन का काम तमाम, ये भी कोशिश है। देखिए, ताइवानी स्ट्रेट में माइन लेयर लगाएगा ताइवान। चीनी वॉरशिप को नेस्तनाबूद करने के लिए समंदर में बारूदी लाइन बिछाने की तैयारी है, और इसके लिए अमेरिका मदद कर रहा है, और अमेरिकी मदद की बदौलत ताइवान इस तरह की तैयारी करेगा।